Welcome, welcome dear students. Today we learn class 9th. फर्स्ट पोइम है द रोड नोट टेकन, यानी जो रास्ता है वो नहीं अपनाया गया. दिस पोइम इज रिटन बाय पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट. तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, उनके द्वारा लिखी गई पोइम है. तो बच्चों इस पोइम के अंदर ये जो दिस पोइम इज सिम्बोलिक, यह एक प्रतीकात्मक पोइम है. और जो रोड है वो सिंबल है अपनी चॉइस का, कि हम हमारे जीवन के अंदर जब दो विकल्प होते हैं तो उन दो विकल्प को जब अपन चुनते हैं तो कैसी स्थिति हमारे सामने आती है, वो इसके बारे में है. तो दिस वेल नोन पोइम इज अबाउट मेकिंग चॉइस. तो दिस वेल नोन यानी ये जो लोकप्रिय जो कविता है वो चॉइस के बारे में है. तो चॉइस हियर रिप्रेजेंट्स रोड. तो जो चॉइस है वो सड़क या रोड को रिप्रेजेंट कर रही है. एंड द चॉइस दैट शेप्स अप्स, और जो अपन विकल्प चुनते हैं उसी के अनुसार वी दैट शेप्स अस, वही हमें आकार देता है, वही हमारा जो फ्यूचर है उसको निर्धारित करता है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोइट हु राइट सिंपली. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, वो एक अमेरिकन लेखक हैं जो कि साधारण रूप से लिखते हैं, बट इनसाइटफुली यानी लेकिन उसमें अंतर्निष्ठा अंतर्दृष्टता होती है. अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस, जो सामान्य और साधारण जो अनुभव हैं उनके बारे में. तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस पोइम रिप्रेजेंट्स ओवर चॉइस, हमारी जो चॉइस या जो विकल्प है उसके बारे में बताती है. और इसके बाद में जैसा अपन चॉइस करेंगे उसी तरह का हमारा जो फ्यूचर है वो निर्धारित होता है. और कई बार व्यक्ति है वो अपनी चॉइस चुनने के बाद में और कई साल बीत जाने के बाद में वो रिग्रेट महसूस करता है कि यदि मैं उस समय वो रास्ता अपना लेता तो आज मेरा भविष्य कुछ अलग होता. तो दिस पोइम कंटेन्स 4 स्टेंजा. इस कविता के अंदर 4 पद्य हैं और एवरी स्टेंजा हैव 5 लाइन्स, और प्रत्येक स्टेंजा है उसके अंदर 5 लाइनें हैं. तो सबसे पहले अपन नाउ स्टार्ट ओरिजिनल टेक्स्ट. तो इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो और कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट्स आप अवश्य करें. तो टू रोड्स. तो टू रोड्स मीन्स टू रोड्स. तो टू रोड्स रिप्रेजेंट्स ओवर चॉइसेज, ओवर 2 चॉइसेज, या अपने 2 विकल्प हैं उनको ये उनका प्रतिनिधित्व करती है. टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड. तो डियर स्टूडेंट, येलो वुड इट मीन्स दिस टाइम ऑफ ऑटम, यह पतझड़ का समय है. एंड इन दिस वुड लीव्स फॉल डाउन एंड एंटायर प्लेसेज बिकम येलो. और जो पत्तियां हैं वो नीचे गिर गई और नीचे गिरने के बाद में पूरा का पूरी जो जगह है वो पीली दिखाई दे रही है. टू रोड्स डाइवर्ज यानी सेपरेटेड इन ए येलो वुड. 2 रोड हैं, 2 सड़कें हैं जो कि एक पीले तरह का जो जंगल है उसके अंदर 2 भागों में बटी हुई हैं. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ. एंड इन द सेकेंड लाइन द पोइट रिग्रेट हिमसेल्फ दैट ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ ऑफ द रोड, से कि जो ट्रेवल है वो दोनों सड़कों के ऊपर यात्रा नहीं कर सकता, क्योंकि एक व्यक्ति तो एक ही सड़क पर यात्रा कर पाएगा. तो इसके लिए वो अपना दुखी महसूस करता है. एंड बाई वन ट्रेवलर एंड बी वन ट्रेवलर बिकॉज ही फील सॉरी दैट ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ बिकॉज ही इज वन ट्रेवलर, क्योंकि वह केवल अकेला यात्रा करने वाला है. लॉन्ग आई स्टूड एंड इन दिस थिंकिंग, या इस विचार के अंदर ही स्टैंड देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, वह वहाँ पर लंबे समय तक खड़ा रहा. कहाँ पर? उस जंगल के अंदर, उस पीले जंगल के अंदर जहाँ से सड़कें हैं वो 2 भागों में बट रही थी. एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड एंड द पोइट स्टैंड देयर
and looked down as far as I could, and she looked down the road on the distance he could see. यानी जितनी दूरी तक वह देख सकता था उतनी दूरी तक उसने एक रोड की तरफ देखा. टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ. अंडरग्रोथ यानी झाड़ी जंगाड़ या जो बुशेज होती हैं, डेंस फॉरेस्ट है उसको कहते हैं अपन. टू वेयर, और जब एट द डिस्टेंस प्लेस ऑफ द रोड, टू वेयर वहाँ पर, इट बेंट इन द वह मुड़ गई, इन द अंडरग्रोथ यानी झाड़ियों के अंदर. और इस प्रकार से वह एक रोड को दूर तक देखता है और वो आगे जा कर के जो झाड़ियाँ हैं, घनी झाड़ियाँ हैं, उनके अंदर वो सड़क मुड़ जाती है. नाउ वी स्टार्ट सेकेंड स्टेंजा. देन टुक द अदर एंड आफ्टर सीइंग वन रोड फॉर डिस्टेंस द पोइट लुक द अदर रोड. देन टुक द अदर एंड देन द पोइट टुक द अदर रोड. और उसके बाद में इट मीन्स द पोइट लुक्ड इन अदर चॉइस. तो उसके बाद में उसका जो दूसरा विकल्प है और या दूसरी जो सड़क है वह उसकी ओर देखता है. जस्ट एज फेयर, तो जस्ट एज फेयर, तो दिस रोड इज एज फेयर एज द फर्स्ट. वह यह भी पहली तरह की रोड है, उसी की तरह की रोड यह है. यानी पहला जो विकल्प है उसी के तरह का दूसरा विकल्प भी कवि के साथ में आता है. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर काम, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर काम, काम यानी शांति, और ये सोचते हुए कि इसके अंदर ज़्यादा शांति है. किसके अंदर? सेकंड रोड के अंदर या सेकंड चॉइस के अंदर. बिकॉज इट वाज ग्रेसी एंड वांटेड वियर. बिकॉज द सेकंड रोड वाज ग्रासी, ग्रेसी यानी ग्रीनरी, जो सेकंड रोड है वो हरी भरी है. एंड वांटेड वियर, एंड इट इज़ नॉट यूज्ड रोड, क्योंकि इसको अभी तक काम में नहीं लिया गया है, यह काम में लेने के लिए तैयार है. दो यद्यपि एज फॉर दैट द पासिंग देयर, एज फॉर दैट द पासिंग देयर, एंड एनीवन हु पासिंग फ्रॉम देयर, कोई भी व्यक्ति जो यहाँ से गुजरेगा, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, हैड वॉर्न देम रियली, तो वास्तव में वो भी इस रोड का भी उतना ही आनंद लेगा जितना कि जो पहले वाली रोड है उसका लेगा. इट मीन्स द पोइट वांटेड टू चॉइस अबाउट ऑफ टू, तो दो के अंदर अपना एक विकल्प है वो चुनना चाहता है और दोनों ही विकल्प हैं वो उसके लिए समान लगते हैं, सही लगते हैं, दोनों ही रोडें उनको समान लगती हैं. इन द थर्ड स्टेंजा, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, एंड बोथ और दोनों ही, एंड बोथ द रोड्स दैट मॉर्निंग इक्वली ले, दैट मॉर्निंग उस सुबह को, इक्वली ले दैट आर द सेम यानी वो बिल्कुल समान रूप से वो रोडे हैं. इन लिव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ट्रोडन यानी पैरों से कुचलना. एंड लिव्स दैट आर ले ऑन दोज रोड्स हैड नोट ट्रोडन ब्लैक, उनको अभी तक पाँव से कुचल करके काला नहीं किया गया है, यानी दोनों ही रास्तों पर अभी तक कोई नहीं चला है. ओ अरे, आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे. ओ अरे, यहाँ तो द पोइट फील्स सैडनेस दैट, अफसोस व्यक्त करता है. आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे. ही थिंक्स दैट ही ट्रेवल द फर्स्ट रोड ऑन अनोदर डे, यानी भविष्य में फिर कभी वह पहली सड़क है उसके ऊपर यात्रा कर लेगा, ऐसा कभी नहीं सोचा. यट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन द वे, यट नोइंग यह जानते हुए, हाउ वे लीड्स ऑन द वे कि किस तरह से जो रास्ते हैं वो अलग अलग स्थानों के लिए जाते हैं. आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, एंड एट दिस टाइम द पोइट थिंक that in this stanza the poet think that he travel first road in the future, but he doubted of his thinking that if I should ever come back, कि क्या मैं इस रोड के ऊपर
आ पाऊँगा कभी। तो पहले तो वो सोचता है कि पहली रोड के ऊपर या पहली सड़क के ऊपर फिर यात्रा कर लेगा, लेकिन उसको स्वयं को ही अपनी थिंकिंग के ऊपर संदेह हो जाता है कि क्या कभी मैं उस रोड के ऊपर भी आ पाऊँगा या उस विकल्प को भी चुन पाऊँगा। I shall, this is the last stanza of this poem. I shall be telling this with a sigh. I shall be telling this with a sigh. और मैं इसके बारे में एक आह के साथ में कहूँगा। Somewhere ages and ages hints, hints यानी in future, here in future. Somewhere ages and ages hints यानी कई कई वर्षों के बाद में भविष्य के अंदर मैं एक आह के साथ में कहूँगा। टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड, टू रोड्स यानी टू, आई हैव टू ऑप्शंस एट दैट टाइम। तो टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड यानी एक जंगल के अंदर दो सड़कें सेपरेट थी, दो सड़कें हैं वो अलग अलग हो रही थी। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, एंड आई टुक द रोड दैट वाज लेस ट्रेवल्ड, मैंने उस सड़क को चुना जिस सड़क के ऊपर किसी ने कोई यात्रा नहीं की थी। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेज, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेज और उसी विकल्प के कारण जो हमारा जीवन है उसके अंदर बहुत सारा परिवर्तन आ गया। यानी उस रास्ते को चुनते तो आज जीवन अलग होता, और इस रास्ते को या दूसरी सड़क को अपने चुना है तो ये अपना रास्ता अलग होता है। तो बच्चों आपने देखा कि इस पोएम के अंदर जो पोइट है वो एक जो सामान्य लोग हैं उनके साथ में विकल्प का जब प्रश्न आता है तो वो किस तरह से असमंजस की स्थिति में हो जाते हैं, और जब वो एक विकल्प चुनकर के बाद में अपने जीवन का रास्ता चुनते हैं तो अंत में वो उसके बारे में सोचते हैं कि उस समय यदि मैं दूसरा विकल्प चुना होता तो आज मेरा जो जीवन है वो अलग तरह का होता। तो ये तो अपनी पोइम हो गई। अब बच्चों इसके अंदर अपन देखते हैं कि राइम स्कीम ऑफ दिस पोइम। तो राइम स्कीम क्या होती है कि एवरी स्टेंजा एवरी लाइन्स लास्ट वर्ड साउंड है उसको अपन मिलाते हैं। तो जैसे देखो वुड, स्टूड, कुड, इनकी साउंड एक आ रही है, बोथ, अंडरग्रोथ इनकी आ रही है। तो यदि अपन इसको ए मानेंगे तो इसको भी ए मानेंगे, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको बी मानेंगे। तो राइम स्कीम ऑफ दिस स्टेंजा क्या हो गई, ए बी ए बी। अपनी नेक्स्ट लेंगे तो नेक्स्ट के अंदर क्या आ जाएगा, फेयर, क्लेम, फेयर, वियर, देयर। तो इन तीनों की तो एक है, और सेकंड लाइन की क्लेम और सेम इनकी एक है। तो वही ए बी। तो राइम स्कीम इसकी भी ए बी हो गई। थर्ड स्टेंजा में देखो बच्चों, ले, ब्लैक, डे, वे, बैक। तो ब्लैक और ब्लैक की तो एक हो गई, और ले, डे और वे की एक हो गई। तो ए बी ये राइम स्कीम हो गई इसकी। नेक्स्ट अपन देखते हैं साई, हिंस, आई, बाई। तो साई, आई, बाई और हिंस और डिफरेंस। तो ए बी। तो ये जो राइम स्कीम है वो जो चारों स्टेंजा हैं उनकी एक ही है। इसके अंदर अपन को रिपीटेशन, एंड, तो इनकी जो आवाज़ है वो एक ही शब्द है, उनसे ये स्टार्ट हो रहे हैं। और एलिट्रेशन है वो भी अपन को कई शब्दों के अंदर देखने को मिलता है। तो इस तरह से अपनी ये पोइम है ये कंप्लीट होती है। थैंक यू। ओके।